हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको नरक चतुर्दशी रूप चौदस की कथा सुनाएंगे। नरक चतुर्दशी रूप चौदस की कथा। काली चौदस, रूप चौदस, छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी, ये समस्त नाम नरक चतुर्दशी के ही हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन एक नरक चतुर्दशी का दिन माना गया है। ये दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर अपामार्ग पौधे के सहित जल से स्नान करने का महत्व है। नरक चतुर्दशी को रात्रि को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। नरक चतुर्दशी की कथा के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नाम दैत्य का संहार किया था। चलिए अब हम आपको नरक चतुर्दशी की कथा बताते हैं। प्राचीन समय में रतिदेव नामक राजा था। वह पहले धर्म में धर्मात्मा व दानी था। उसी पूर्व कर्म से इस जन्म में भी राजा ने दान आदि देकर सत्य कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमदूत उसे लेने के लिए आए। बार बार राजा को लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया। उसने नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन, आपने जो दान पुण्य किया है उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप केवल भगवान और धर्मराज जानते हैं। राजा बोले, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से एक व्याकुल ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से कहा और विनती की, मेरी मृत्यु के बाद स्वयं ही मेरी आयु 1 वर्ष और बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोचे समझे ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया कि हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में विष्णुलोक को प्राप्त किया।